अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ की सीरीज़ और आज है इस सीरीज़ की चौथी क्लास। इस क्लास में हम देखने वाले हैं शेप टूल को। कोरल ड्रॉ का बहुत अहम टूल है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग के दौरान इस टूल का यूज़ होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा था पिक टूल और साथ ही पिक टूल के अंदर जो दो टूल्स थे, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म, ये तीनों हमने कवर करने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको अगली क्लास आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा टूल जो हमें मिलता है वो है शेप टूल। ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। चलिए मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर देखते हैं शेप टूल इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। ज़रा जूम कर लेते हैं। अगर मुझे इसके कॉर्नर्स राउंड करने हो, कर्व करने हो, तो उसके लिए शेप टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आते ही इसका पाथ दिखने लगता है। ठीक है, पहले तो अभी जैसे पिक टूल में थे तो अभी इसकी सिर्फ बाउंड्री नज़र आ रही थी, बॉर्डर नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम शेप टूल में आते हैं तो ये पाथ नज़र आने लगता है। ठीक है, अगर आप इसके कॉर्नर्स कर्व करना चाहते हैं तो सिंपल है, यहाँ पे आए, ये जो नोड नज़र आ रहा है इस पे आकर के थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करें। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो चारों कॉर्नर्स इसके कर्व होने लगेंगे। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस पकड़ करके आप इसको अपनी हालत पे भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसा पहले था वैसे भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसके कॉर्नर्स कर्व कर सकते हैं। ऊपर में आपको इसकी प्रॉपर्टी बार में दो तीन चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, एक राउंड कॉर्नर, एक ऑप्शन है स्कैलप का और एक ऑप्शन है कैमफर्ट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ ऊपर से ये सेटिंग चेंज करूँगा, यहाँ पर ख़ुद ब खुद इसके कॉर्नर्स चेंज हो जाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसा, और अगर आपको कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देना हो तो आप कुछ ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं राउंड वाले में ही रहता हूँ। और अब ये देखना है कि सिंगल कॉर्नर हम कैसे कर्व करें। ठीक है, अगर आपको कोई सिंगल कॉर्नर कर्व करना हो तो उस पर एक दफ़ा क्लिक कर लें। ठीक है, एक दफ़ा क्लिक करने से वो कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएगा और उसकी पहचान ये है कि उसमें ब्लैक डॉट आ जाएगा, जबकि आप इन कॉर्नर्स को देखें जो इसके अलावा हैं उसमें किसी तरह का कोई डॉट नहीं है ना, यानी सिलेक्शन की कोई अलामत नहीं है। ये सिलेक्ट है, अब इसको आप पकड़ करके कुछ ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्लिक कर लें और मुझे सिर्फ ये वाला करना है तो यहाँ पे आकर के इसको भी हम इस तरह से कर्व कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z से वापस आते हैं। और एक तरीका है, अगर आप किसी कॉर्नर को, सिंगल कॉर्नर को कर्व करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल बटन प्रेस करते ही आप इस कॉर्नर को मूव कर पाएंगे, कर्व कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसे कंट्रोल के साथ करेंगे तो कुछ ऐसा शेप भी आप बना सकते हैं। पिक टूल पे आ जाएं अब आप। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग शेप में ढालने के लिए शेप टूल का यूज़ होता है। ठीक, अभी तो बस बहुत बेसिक सा यूज़ इसका देखा है, चलिए आगे देखते हैं। वापस मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ। एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया और शेप टूल का प्रॉपर्टी बार अभी यहाँ पे ढंग से नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, शेप टूल मैंने लिया, बल्कि ये शेप टूल का प्रॉपर्टी बार है ही नहीं, ये तो इस रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी बार है। अगर आपको शेप टूल का प्रॉपर्टी बार देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टू कर्व का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल Q। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ से शेप टूल की प्रॉपर्टी बार नज़र आने लगेगी। ठीक है, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि ये जो सारे ऑप्शंस अभी डीएक्टिव हैं वो एक्टिव कैसे होंगे, इसी तरह इनका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है वो है रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड का। ये आप पहले से जान रहे हैं, एक प्रीव्यू मैं आपको दे दूँ। रेक्टेंगल से कुछ ऐसा सिलेक्शन बनता है, एक नोड हम सेलेक्ट कर लेंगे, चूँकि ये सारे नोड्स कहलाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, या फिर बाहर से सिलेक्शन बना करके भी ले सकते हैं। आप कुछ ऐसे भी ले सकते हैं और फ्री हैंड के ज़रिए भी ले सकते हैं, यानी कुछ ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फ्री हैंड पिक में सेकंड क्लास में समझा दिया था। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे रहने देते हैं रेक्टेंगल। सबसे पहले अब उसके बाद जो हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ से ऐड नोड्स का, और उसके जस्ट बाजू में डिलीट नोड्स का। अभी देखिए यहाँ पर 4 नोड हैं। अभी देखिए ये नोड हमारा सेलेक्ट है तो मैं शेप टूल के ज़रिए से इसको कुछ ऐसे भी बना पा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं चाहूँ तो इसको भी खींच सकता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, कंट्रोल Z कर लेते हैं और वापस इसको अपनी हालत पे ले आते हैं।
अगर मुझे इसके बीच में कहीं नोड चाहिए हो तो सिंपल है, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे। जब ब्लैक डॉट इस तरह का बनकर आ जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐड नोड्स पे, यहाँ एक नोड ऐड हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम बीच में भी कुछ इस तरह का शेप बना सकते हैं। कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल सीध में आएगा, यानी बिल्कुल सामने आएगा, और अगर विदाउट कंट्रोल करेंगे तो आप किसी भी एंगल में इसको बना सकते हैं। ये देखिए कुछ यूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हमें शेप ऐड करना हो तो एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक नोड ऐड हो चुका है। कुछ अब ऐसे शेप हम यहाँ पे दे सकते हैं। और एक आसान तरीका है नोड ऐड करने का, वो भी देख लेते हैं। कहीं भी आपको नोड ऐड करना हो तो डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक नोड ऐड करना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करते ही नोड ऐड हो जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे। यहाँ पे अगर ऐड करना हो तो डबल क्लिक करते ही नोड ऐड हो जाएगा, ठीक है, कुछ यूँ। अगर आप उस नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले तो उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे अभी यहाँ पर कोई भी नोड सेलेक्ट नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी बार डीएक्टिव है। मैं यहाँ से इस नोड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट, ठीक है। लेकिन डिलीट करने का भी वही आसान तरीका है जो नोड ऐड करने का था, यानी डबल क्लिक। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करते ही ये नोड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला नोड डिलीट करना है तो डबल क्लिक करते ही नोड डिलीट हो जाएगा। यानी डबल क्लिक से नोड ऐड भी कर सकते हैं और डबल क्लिक से नोड डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें ज्वाइन टू नोड्स का, और उसके जस्ट बाजू में मिलता है ब्रेक कर्व का। अभी ज्वाइन टू नोड्स इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको ब्रेक किया ही नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसको तोड़ लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ये नोड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी देखें ये ब्रेक हो चुका है, यानी अलग हो चुका है। इसी तरह यहाँ से भी आकर के इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को जब जोड़ा जाता है तो दो चीज़ होती है, सिंगल चीज़ तो जुड़ती नहीं है। तो हमें यहाँ से दो नोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों नोड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ज्वाइन टू नोड्स पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये नोड ऊपर वाले नोड से जुड़ गया, ठीक है। इसी तरह इनको अगर जोड़ना है तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से ज्वाइन टू नोड्स, ठीक है। इतना आप समझ गए। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर है कन्वर्ट टू लाइन और उसके बाद है कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। किसी भी शेप को ज़रा जिगजैग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और डिज़ाइनिंग के दौरान इसका बेहद इस्तेमाल होता है, यानी हद से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए ये भी देखते हैं। किसी भी शेप को हमें कन्वर्ट टू लाइन करने के लिए पहले कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। जिस तरह किसी चीज़ को जोड़ने के लिए पहले तोड़ना पड़ता है, उसके बाद जोड़ते हैं, इसी तरह, ठीक है। तो चलिए पहले इसको कर्व करते हैं। इस नोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक, ठीक है। अब ये देखें आपको यहाँ पर दो हैंडल्स मिल रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो बीच में भी पकड़ करके इसको कुछ ऐसा शेप दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसी नोड को पकड़ करके अंदर की तरफ खींच के कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऊपर वाला लाइन अगर कर्व करना है तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। अब ये ऊपर वाला लाइन भी कर्व हो चुका है, ये देखिए कुछ ऐसे, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहें तो ऐसे पकड़ करके ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। अब ये लाइन हमने चूँकि कर्व कर लिया है, इसे वापस हमें कन्वर्ट टू लाइन करना है, यानी लाइन बनाना है। तो सिंपल है, इस नोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू लाइन वाला अब ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, इस पे क्लिक कर देंगे, ये लाइन में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू लाइन, ठीक है। कन्वर्ट टू लाइन आपने समझ लिया, लेकिन कन्वर्ट टू कर्व अभी पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए कन्वर्ट टू कर्व को पूरा करते हैं। यहाँ पे आते हैं और इस नोड को सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेते हैं कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। दो हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। एक हैंडल से आप कुछ ऐसा डिज़ाइन दे सकते हैं और इस वाले हैंडल से कुछ ऐसा, ठीक है, यानी थोड़ा जिगजैग टाइप आप बना सकते हैं। इसको ज़रा मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये हैंडल गायब हो गए हैं। अगर इन हैंडल्स को वापस देखना है तो किसी भी नोड पे, चाहे इस तरफ या इस तरफ, एक दफ़ा आप क्लिक कर लें, ये हैंडल वापस शो होने लगेंगे, ठीक है। इस हैंडल से आप किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रख लिया और इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये देखिए,
ठीक है, इसको ज़रा इस तरफ रखना चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये है कन्वर्ट टू कर्व, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। इस तरह के डिज़ाइंस आपने बहुत देखे होंगे, चाहे विजिटिंग कार्ड हो, पोस्टर हो, फ्लायर हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है कुस्प नोड का, और उसके जस्ट बाजू में स्मूथ नोड, और उसके बाद सिमेट्रिकल नोड। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। बीच में एक नोड ऐड करेंगे, ठीक है, नोड ऐड करते ही ये नोड भी कर्व होकर आएगा। चूँकि हमने जिस लाइन में नोड ऐड किया है वो पहले से ही कर्व है, ठीक है, इसलिए ये खुद कर्व है। यहाँ पर दो हैंडल्स मिल रहे हैं, अभी देखिए मैं इनको मूव करूँगा तो कुछ ऐसा डिज़ाइन बना सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे अभी आप गौर कीजिए कि मैं इस हैंडल को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो इसके सामने वाला हैंडल मूव नहीं हो रहा है, यानी इस तरफ वाला हैंडल मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी रीसाइज नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो वो अपने साइज़ पे जो साइज़ था, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन मैं चेंज कर रहा हूँ तो साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसके दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सिंगल हैंडल मूव करे तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है आपको कुस्प नोड। कुस्प नोड पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे देखिए अब सिंगल हैंडल आप मूव कर पाते हैं, ये देखिए। ठीक है, कुछ ऐसे। लेकिन अभी देखिए दोनों बड़ा छोटा है, यानी एक तरफ मैं खींच रहा हूँ तो सामने वाला साइज़ वही रह रहा है, यानी बिल्कुल दोनों अलाइन होकर नहीं चल रहे हैं। तो आप वापस भी ऐसा कर सकते हैं कि दोनों अलाइन होकर चलें। उसके लिए मिलता है हमें सिमेट्रिकल नोड। सिमेट्रिकल नोड पे क्लिक कर लें। अब आप एक तरफ बड़ा करेंगे तो दोनों तरफ बड़ा होगा और दोनों तरफ साथ में मूव भी होगा, यानी डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, और अगर पहली हालत पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए स्मूथ नोड, तो जैसा बिल्कुल शुरू में था वैसा हो जाएगा। ठीक है, यानी एक तरफ का साइज़ वही रहेगा जो पहले था और दूसरी तरफ वाला साइज़ आप अपने एतबार से रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको वापस डिलीट कर लेते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट हो चुका। यहाँ पे आते हैं और इसको क्लिक करके लाइन कन्वर्ट टू लाइन कर लेते हैं। इतना कर चुके, उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है आगे रिवर्स डायरेक्शन का। ये कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। इन सबको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर लेते हैं। एक नया रेक्टेंगल लेते हैं। चलिए मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया और शेप टूल पे आ जाते हैं और शॉर्टकट की के ज़रिए से इसको कर्व कर लेते हैं। या तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू प्रेस कर लीजिए। कंट्रोल क्यू प्रेस करते ही आप देखें कि यहाँ पर ये शेप जो है हमारा रेक्टेंगल वो कर्व हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कर्व करता हूँ। कर्व करते ही देखिए कि ये जो लाइन है वो कर्व हो चुकी है, ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, अच्छा मैंने इस डायरेक्शन पे जब चेंज किया तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, गौर किया होगा कि इसके नीचे वाली लाइन जो है जस्ट वही कर्व हुई। ठीक है, ऊपर वाली लाइन कर्व नहीं हुई है। इसी तरह ये वाली लाइन कर्व नहीं हुई है, यानी इसके जस्ट नीचे जो लाइन है इससे जो मिल रही है वही लाइन कर्व हुई है। ठीक है, अगर मुझे ऊपर वाला लाइन भी कर्व करना हो तो इस नोड पे क्लिक करना होगा और फिर वापस कर्व करना होगा, तब ये वाली लाइन भी हम कर्व कर पाएंगे। ठीक, एक ऐसा ऑप्शन मिलता है रिवर्स डायरेक्शन का, जिसके ज़रिए से हम एक ही जगह पे रहते हुए दोनों डायरेक्शन के नीचे वाला भी और जो बिल्कुल उसके अलाइन है उस लाइन को भी कर्व कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने इस पर क्लिक किया और ये वाली लाइन कर्व कर लेते हैं, ये कर्व हो चुकी है लाइन। ठीक है, और वापस ये डायरेक्शन हमारा सिलेक्ट है, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे रिवर्स डायरेक्शन पे। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक करके सिर्फ आपको कर्व पे क्लिक कर देना है, ये वाली लाइन भी कर्व हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन का फ़ायदा ये होता है, आपने यहाँ पे अभी गौर किया होगा कि अभी लाइन कुछ ऐसी थी, यानी इसका डायरेक्शन कुछ ऊपर की तरफ था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से डायरेक्शन चेंज किया ये लाइन कुछ ऐसी हो गई है। अब जब कर्व करेंगे तो इस वाली लाइन पे कर्व जो है वो अप्लाई होगा, ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद आगे एक ऑप्शन मिलता है हमें एक्सट्रैक्ट सब पाथ का। चलिए ये भी देख लेते हैं। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला ब्रेक करना है, तो चलिए यहाँ से हमने ब्रेक कर लिया और इसको ज़रा हटा लेते हैं। ठीक है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे कुछ। इसी तरह ये वाला नोड भी ब्रेक करना है, तो चलिए इसको भी ब्रेक कर लेते हैं और इसको उठाकर ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं देखिए ये तो ब्रेक हो चुका है, अलग अलग हो चुका है, लेकिन बस ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये इस शेप के साथ अभी जुड़ा ही हुआ है ना। चलिए मैं पिक टूल पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं इसको जब मूव कर रहा हूँ तो देखिए ये भी साथ साथ मूव हो रहा है।
ठीक है। आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल अलग हो जाए, पूरा सेपरेट हो जाए, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए कुछ ऐसे, और यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है आपको एक्सट्रैक्ट सब पाथ का, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करते ही अब ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। ठीक है। अब आप पिक टूल पे आएंगे और वापस क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अलग और ये देखिए ये अलग है। ठीक है, कुछ ऐसे। अब हम आते हैं वापस शेप टूल पे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें एक्सटेंड कर्व टू क्लोज का, और उसके जस्ट बाजू में क्लोज कर्व का। ये कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। इस पर आते हैं, क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर क्लोज कर्व एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट किया, ये वाला ऑप्शन शो करने लगा। ठीक है, अभी अगर ज्वाइन टू नोट्स मैं करूं तो इन दोनों को ही ये आपस में जोड़ देगा, यानी ये वाला उठकर या तो यहाँ आ जाएगा या फिर नीचे वाला यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। दोनों को सिलेक्ट किया और ज्वाइन टू नोट्स पे क्लिक किया। ठीक है, ये इन दोनों को ही आपस में जोड़ दिया। डायरेक्शन ज़रा चेंज किया था इसलिए थोड़ा सा ये उल्टा लगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि बीच में एक लाइन ऐड हो जाए और दोनों क्लोज हो जाएं, तब आप ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज का। चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए एक लाइन बीच में आ चुकी है और ये शेप हमारा पूरी तरह बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब मैं इसमें कोई कलर डालना चाहूँ तो डाल भी सकता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज कर्व में सेम काम करता है, बस डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, चलिए मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अभी देखिए क्या हो रहा था कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके क्लोज़ किया। ठीक है, तो अभी इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये जो नया लाइन यहाँ पे ऐड हुआ है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर मैं यहाँ से क्लोज कर्व करूँ तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, बस ये डायरेक्शन उठाकर यहाँ ले आता है और कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद मिल जाता है स्ट्रेच और स्केल नोड्स का ऑप्शन। मैं सिंगल नोड यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से स्ट्रेच वाला ऑप्शन अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, सिंगल नोड को ही स्ट्रेच करेगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये देख रहे हैं सिर्फ इसी नोड पे अप्लाई हो रहा है, यानी जिस भी नोड को आप सेलेक्ट करके स्ट्रेच करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, उसके जस्ट बाजू में एक ऑप्शन मिलता है रोटेट और स्केल नोड्स का। ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। इसमें भी सिंगल नोड आप रोटेट कर सकते हैं या स्क्यू कर सकते हैं, ये मिल जाता है हमें। इसको उठाकर कहीं पर भी आप रख सकते हैं कुछ ऐसे। चलिए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक मैं यहाँ से न्यू रेक्टेंगल ऐड करता हूँ, या स्क्वायर ले लेते हैं कंट्रोल के साथ। ठीक है, शेप टूल पे आते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल Q के ज़रिए से कर्व कर लेते हैं। ये मैंने कर्व कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इन सब को सेलेक्ट करके पहले कर्व कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व कर लिया। उसके बाद ये वाला नोड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं रोटेट। ठीक है, इसको उठाकर मैं ले आऊँगा कंट्रोल के साथ यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल के साथ यहाँ पे ले आया। अब आते हैं पिक टूल पे और इसको इस तरफ पलट लेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ पलटेंगे, वरना जब आप पलटिएगा तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। कंट्रोल के साथ अगर पलटेंगे आप इसको तो इसी साइज़ में ये पलटेगा। ठीक है, सेम। और माउस का लेफ्ट बटन रिलीज़ करने से पहले आपको राइट बटन क्लिक करना है ताकि इसकी एक कॉपी बन जाए। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ पलट लेंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है, और कॉपी कर लेंगे कुछ ऐसे। इसमें मैं अब कोई कलर फिल कर देता हूँ, जैसे रेड कलर। ठीक है, और आउटलाइन राइट क्लिक करके रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, एक डिज़ाइन कुछ ऐसा हो गया। इसी की एक कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल के साथ, इसी के सामने ये ले लिया, और अब की दफ़ा एक दफ़ा और क्लिक करेंगे इस पर। इसको ज़रा रोटेट करके कॉपी कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक मैंने कर लिया इसको, और राइट क्लिक करके एक कॉपी। ठीक है, कुछ ऐसा डिज़ाइन हो गया। इसी की कॉपी ले लेते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे। ठीक है, एक कॉपी मैंने ले लिया राइट क्लिक करके, और अब की दफ़ा इनको हमने इन सबको सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही। यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है हमें इसकी प्रॉपर्टी बार में, कंबाइन का। कंबाइन का ऑप्शन तभी आपको नज़र आएगा जब एक से ज़्यादा शेप सेलेक्ट हो। जैसे यहाँ पर देखिए 2-3 शेप सेलेक्ट हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो एक नया डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। तो आप कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शेप ले लेते हैं हम और शेप टूल पे आके कंट्रोल Q। अब यहाँ पे आप देखें जस्ट इसके आगे जो ऑप्शन मिलता है अलाइन नोड का, ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं।
ये नोड मैं डिलीट करता हूँ, डबल क्लिक किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक नोड ऐड करते हैं और इसी तरह यहाँ पे एक नोड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों नोड्स को मुझे हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। ठीक है, यानी चौड़ाई में। तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ले लेंगे ये ऑप्शन अलाइन नोड्स का, इस पर क्लिक कर लेंगे और इनको अनचेक कर देंगे। अलाइन वर्टिकल को अनचेक करेंगे, सिर्फ अलाइन हॉरिजॉन्टल पे क्लिक रखेंगे और ओके कर लेते हैं। ये देखिए इसने किया क्या कि इस नोड के अलाइन बिल्कुल सामने में इसको कर दिया। कंट्रोल जेड, ये कुछ ऐसा था, कंट्रोल शिफ्ट जेड अब ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको वर्टिकली भी अलाइन करना चाहते हैं तो वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ और अलाइन वर्टिकल पे चेक लगा के ओके करता हूँ। ठीक है, तो अब ये इसको लंबाई में भी अलाइन कर दिया, यानी इसके जस्ट सामने इसको लाकर इसने रख दिया। ठीक है, पहले कुछ ऐसा था और कंट्रोल शिफ्ट जेड से देखिए तो अब ऐसा है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल पॉइंट भी अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लेटेस्ट कोरल ड्रॉ वर्जन में ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे आए और इन दोनों पे चेक लगा लें और अलाइन कंट्रोल पॉइंट्स पे भी चेक रहने दें। ठीक है, और ओके कर लें। अब ये पॉइंट्स को भी उठाकर यहीं पे ले जाएगा, यानी नोड को भी उठाकर यहीं पे ले जाएगा, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और इसी तरह कंट्रोल पॉइंट को भी इसने अलाइन कर दिया है। ठीक है, बहरहाल कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली का। ये क्या है, चलिए देखते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली पे चेक लगा लेता हूँ। अब मुझे अगर इसको रिफ्लेक्ट करना हो हॉरिजॉन्टली, यानी सिर्फ चौड़ाई में, तो कर सकता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, वर्टिकली ये नहीं होगा, यानी ऊपर से नहीं होगा। ठीक है, अगर आप वर्टिकली भी चाहते हैं तो इस पर भी चेक लगा दीजिए और वर्टिकली भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे ऊपर से भी। ठीक है, ऐसा कुछ। अगर आप इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो चलिए एक रेक्टेंगल लेते हैं, शेप टूल पे आते हैं, कंट्रोल क्यू, इन सब को सिलेक्ट करके मैं पहले रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टली पे चेक लगाता हूँ और इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसे। चलिए इसको फिलहाल मैं बंद करता हूँ, इसके आगे जो ऑप्शन है। अभी देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली सिर्फ, है ना, चौड़ाई में, लंबाई में नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ चौड़ाई में। आप वर्टिकली भी चाहते हैं तो इस पर भी चेक लगाइए और अब आप इसको देखिए कुछ इस तरह से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, यानी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों में। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाता है हमें इलास्टिक मोड का। ये कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। इन सबको ऑफ कर लेते हैं, इलास्टिक मोड पे आ जाते हैं। इलास्टिक मोड दरअसल वर्क करता है किसी खास नोड पे। ठीक है, जो भी नोड आप सेलेक्ट करेंगे उसके ज़रिए से आप उसको मूव कर सकते हैं। और आप देखेंगे, एक चीज़ गौर करेंगे कि जो भी नोड आपने सेलेक्ट किया होगा उसके सामने वाला नोड फ्रीज हो जाता है, यानी जम जाता है। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसे। इसी तरह अगर मैं इसको पकड़ूं तो इसके सामने वाला नोड एक जगह पे रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको पकड़ूं तो कुछ ऐसे वर्क कर सकता हूं। तो किस इस तरह से इलास्टिक मोड का वर्क होता है। उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्ट ऑल नोड्स। सिलेक्ट ऑल नोड क्या है? वही काम जो मैं सिलेक्शन के ज़रिए से कर रहा था। अभी सारे नोड सेलेक्ट हो गए हैं। अगर हम चाहते हैं सारे नोड डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएं सिंगल क्लिक से, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, सारे नोड सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, ये सब के सब नोड सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें रिड्यूस नोड्स का। रिड्यूस नोड्स कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। चलिए मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। एक टेक्स्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे CNC। ठीक है, और इसको ज़रा कर लेते हैं बड़ा और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड भी मैंने कर लिया। अब पिक टूल पे आ जाते हैं और अभी देखिए शेप टूल पे जब मैं आऊँगा तो इसमें कुछ दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आएगा। शेप टूल का ये भी बहुत अच्छा काम होता है किसी टेक्स्ट के ऊपर, कि किसी भी टेक्स्ट में आप अगर स्पेसिंग डालना चाहते हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मुझे इन हरूफ के दरमियान, अगर इन लेटर्स के दरमियान फ़र्क चाहिए तो मैं यहाँ पे आकर के फ़र्क भी कर सकता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, और अगर मैंने इस पे, चलिए यहाँ पे आकर के इस पे डबल क्लिक करते हैं और नीचे भी यही चीज़ लिख लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल C से कॉपी। ठीक है, और एंटर दबा करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। ये शॉर्टकट की है, बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक भी है। अगर आपको याद ना हो तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब आते हैं शेप टूल पे। अब अगर मुझे इनके दरमियान अगर फासला कम करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, शेप टूल पे इसका भी वर्क बहुत अच्छा होता है।
और अगर कुछ ऐसा करना चाहें तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल वो टेक्स्ट में हम लोग अच्छी तरह देख लेंगे कि कौन कैसे वर्क करना है, किसका कैसे काम होता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे मिलती है, वो भी आप देख ही लीजिए। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से लिख लेता हूँ, चलिए इन सबको डिलीट करते हैं। फिलहाल मैं लिख लेता हूँ CO2। ठीक है, और शेप टूल पे आते हैं। अगर मुझे इस 2 को नीचे की तरफ लाना हो, है ना, तो इस नोड को सिलेक्ट कर लेंगे। नोड को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हमें सब स्क्रिप्ट का। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर मुझे इसके बजाय यहाँ पे ला करके सुपर स्क्रिप्ट करना हो तो सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये भी यूज़ हो सकता है। इसी तरह ओ जो है, अगर आप इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो इसका नोड सेलेक्ट कीजिए शेप टूल के ज़रिए से और यहाँ से कैपिटल कर लीजिए। ठीक है, वापस स्मॉल करना चाहते हैं तो इस पर वापस क्लिक कर दीजिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो बहुत अच्छी तरह वर्क करते हैं और शेप टूल में ही ये सब ऑप्शंस मौजूद हैं। बस आपको एक टेक्स्ट लिखना है और वर्क करना है। ठीक है, बहरहाल हम कंट्रोल Z करते हैं और देखते हैं अपना असल काम जो हमें करना था। ठीक है, ये हमारे पास CNC लिख कर आ रहा है। हम यहाँ पे आते हैं और अभी देखिए ये एक फ़ॉन्ट है, इसको हम यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं कोई दूसरे फ़ॉन्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम किसी भी फ़ॉन्ट में इसको रख सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन मुझे अब इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+Q। Ctrl+Q प्रेस करते ही आप देखेंगे कि ये जो है वो शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब हम चाहें इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे ये देखिए। ठीक है, इसी तरह हम चाहें तो इनको भी नीचे की तरफ ला सकते हैं कुछ ऐसे, और इसको ऊपर लेकर जाना चाहें तो इसको भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अपनी मर्ज़ी से हम जिस भी शेप में इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एक चीज़ अभी आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर कुछ इजाफी नोट्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, या फिर चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। इसी तरह यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। मैंने बहुत सारे नोट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये नोट्स जो एक्स्ट्रा हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए तो इन सबको सिलेक्ट कीजिए और रिड्यूस नोट्स पे क्लिक कीजिए। रिड्यूस नोट्स पे क्लिक करते ही जो भी इजाफी नोट्स थे वो देखिए यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक नोट ऐड किया था वो ख़त्म हो चुका, यहाँ पे ऐड किया था वो ख़त्म हो चुका, यहाँ पे ऐड किया था वो ख़त्म हो चुका। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर नोट्स आपको ख़त्म करने हो तो वो आप ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमें स्मूथ का। ठीक है, कर्व स्मूथ। अगर आप ये कर्व है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बाहर हम आते हैं, ये कर्व है। अगर आप इसको और स्मूथ करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए कुछ ऐसे। ठीक है, या फिर आप इस पर एक दफ़ा सिंगल क्लिक कीजिए और कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कीजिए, ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप स्मूथ पे आ जाएं और इसको स्मूथ कर लीजिए कुछ ऐसे, ये और स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला नोड स्मूथ करना है तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको कुछ ऐसे खींच लेते हैं, ये देखिए स्मूथ हो गया है। तो कुछ ऐसा इसका वर्क होता है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें बाउंड्री बॉक्स का। ये कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ बेजियर टूल। ठीक है, और यहाँ कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, और पिक टूल पे आ जाते हैं। अभी देखिए इसके चारों तरफ आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, शेप टूल पे आप रहेंगे तब भी नज़र आएगा। इन सबको सेलेक्ट करते हैं और चलिए हम आते हैं पिक टूल पे ही। ये जो बाउंड्री बॉक्स है इस पे चेक लगे होने की वजह से ये आपको नज़र आ रहा था। ठीक है, अगर इस बाउंड्री बॉक्स को हम यहाँ से अनचेक कर दें, सॉरी यहाँ पे देखिए चेक कर दें, तो अब ये बाउंड्री बॉक्स आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अभी ये नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर दें बाउंड्री बॉक्स पे, ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें मिल जाता है पैरेलल ड्राइंग का ऑप्शन। ये भी कैसे वर्क करता है चलिए देख लेते हैं। क्लास तो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन एक ऑप्शन बचा हुआ है तो चलिए उसे भी कवर कर ही लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं एक लाइन, जैसे फ्री हैंड एक मैं लाइन ले लेता हूँ। बिल्कुल अगर अलाइन इसको सीधा लेना हो तो कंट्रोल दबा लेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इस लाइन को अब मैं यहाँ से पैरेलल ड्राइंग वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही ऑन किया यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर पैरेलल लाइंस है, उसके बाद लेफ्ट है और राइट है। फिलहाल हमें लेफ्ट रहने देना है और यहाँ से कितनी इसकी कॉपीज़ चाहिए वो ऐड कर लेना है। जैसे मुझे 4 कॉपी चाहिए और डिस्टेंस यहाँ से आपको जितना रखना हो, यानी जो इसके लाइंस की कॉपी बनानी हो
उनके दरमियान कितना डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 1 इंच का चाहिए तो मैं 1 यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रीव्यू लाइन्स है, इसको फिलहाल छोड़ देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसकी कॉपीज़ मिल जाएंगी आपको, ठीक है, 1 2 3 और 4। लेकिन इसमें ओरिजिनल कौन सा है ये देखने के लिए आपको आना होगा शेप टूल में। शेप टूल में आप जैसे ही आएंगे आपको एक ब्लू लाइन और 4 इसके अलावा जो कॉपीज़ हैं वो रेड में नज़र आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड वाली सारी कॉपीज़ हैं और ये जो ब्लू वाला है वो ओरिजिनल है, ठीक है। इसी तरह सेम अगर आपको वर्क करना हो तो आप सेम काम भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ कुछ ऐसे, और अब की दफ़ा जो हम लाइन लेंगे वो राइट की तरफ, यानी यहाँ से आते हैं और राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड, ठीक है। ओरिजिनल वाला राइट की तरफ रहेगा और इसकी कॉपीज जो बनेंगी वो लेफ्ट की तरफ, ठीक है, कुछ ऐसे। इतना आपने देख लिया। डिस्टेंस आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। ये क्या चीज़ है चलिए देखते हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, और उसके बाद कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो साथ साथ लाइन भी ड्रॉ होती चली जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल के साथ ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 4 लाइन ऐड हो गई हैं कॉपी बन करके, क्योंकि पहले से हमने यहाँ पर पैरेलल लाइंस को चेक लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आप प्रीव्यू ऑन कर दें, प्रीव्यू लाइंस, और उसके बाद आप कोई लाइन ड्रॉ करें तो साथ में ये प्रीव्यू भी देगा कुछ ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ये प्रीव्यू भी देगा। कंट्रोल के साथ हम बना लेते हैं। तो ये भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप अपने एतबार से इसको देख लीजिएगा जहाँ पे यूज़ करना हो, और जैसी ज़रूरत पड़े वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो शेप टूल, पिक टूल, इन सबको कंबाइन करके एक कुछ डिज़ाइनिंग वाली क्लास आए, तो वो ज़रूर आप लोग देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, चूँकि अब तक जितना हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस मुमकिन है उसी में करा दी जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।